बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल अपनी अम्मी के तरीके से आलू गोश्त, जो कि बहुत मज़े का बनता है, हल्का से शोरबे वाला और बहुत ज़्यादा नहीं। और ये जो अम्मी का तरीका इसलिए मैं स्पेशल कह रही हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे वो ऐसे लहसुन, प्याज, अदरक और ये सारी कूंडी डंडा जो होता था पंजाबियों में आम चीज़ हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सारा कुछ डाल के तो इसको अच्छी तरह से पहले बारीक मसल लेते थे, अच्छी तरह इसको बारीक ग्राइंड, यानी कि जो अब हम लोग चॉपर में या ब्लेंडर में करते हैं तो वो चीज़ नहीं करते थे। ये लोग ऐसे इसको अच्छी तरह बारीक कर लेते थे, तीनों चीज़ों को हमेशा, लहसुन, अदरक और प्याज को। और साथ में हम लोग ने जो भी खुश्क मसाले इसमें डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और सारी चीज़ें इसमें डाल के तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह बारीक कर लेना है। तो बाद में इसको हम लोगों ने पकाना शुरू करना है। तो आप भी बताएं मुझे कि क्या आप लोगों के घरों में भी ऐसे ही बनता था, और अगर बनता था तो इसका टेस्ट क्या वाकई, मुझे क्लिफ लगता है कि वाकई ही दूसरी सालन की निस्बत इसमें टेस्ट जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आप खाएं बने इसको तो इसका टेस्ट जो है हम लोग जो आम ब्लेंडर में बनाते हैं उसमें और इसके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो अगर इसके साथ ही आप में ईमान्स किचन में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट का इजहार तो लाजमी कीजिएगा, इससे बहुत सी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए, ये मसाला जो मैंने पीस के अच्छी तरह तैयार कर लिया है, इसको मैंने घी जो गर्म करने के लिए रखा है उसमें हम लोग डालेंगे और फ्राई करेंगे। इसमें जो वो मसाले जो हमारे एकदम घी से डालने से जलने का वो भी बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज जो है उसकी वजह से इसमें हल्का सा पानी है, यानी कि ये बिल्कुल खुश्क मसाले नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे घी में डाल के अच्छी तरह पहले इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मिक्स करके भूनेंगे। और बाद में, जैसे कि मैंने कहा कि आलू और गोश्त का सालन मैं बना रही हूँ। आलू और गोश्त इसमें बहुत मज़े का, ऐसे मसाले के साथ अगर आप बनाएं तो उसमें जो उसका शोरबा होता है बहुत मज़े का होता है। तो बिल्कुल वैसे ही बंदा ना चम्मच के साथ ही पी ले या वैसे ही बर्तन के साथ पी ले, तो इतना मुझे तो वो टेस्टी लगता है। और मैं भी काफ़ी अरसे के बाद इस तरीके से बनाने लगी हूँ, वरना हम लोग ब्लेंडर में मिक्स करके या लहसुन अदरक अलग से पीस के डाल लेते हैं। तो ये अच्छी तरह इसको, अब यहाँ पे ये देख मैंने मिक्स कर दिया, पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रही, ऐसे ही इसको हिला के इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और जब ये भुनना शुरू हो जाएगा तो मैंने जो गोश्त और आलू दोनों चीज़ों को धो के तो सिरका मिले पानी में डाल के रखा हुआ है, तो उसको मैं छलनी में डाल के अब ये निचोड़ लिया है। तो अब इसमें गोश्त डाल के इसी पॉइंट पे इसमें साथ ही फ्राई करती जाऊंगी, और मसाले हम लोगों ने शामिल थे वो भी इसमें साथ ही हमारे मिक्स होते जाएंगे और जो गोश्त है उसमें रच जाएंगे। तो इसका टेस्ट बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल आसान और सादी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। और ये आम हम लोग आलू गोश्त घर में बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो आलू थे वो मैंने छील के रखे हुए हैं, तो आलू भी मैं यहीं पे शामिल करके साथ ही इनको दोनों चीज़ों को भूनूंगी। गोश्त और आलू दोनों प्याज इसमें डाल के मसाले में अच्छे इनको फ्राई करूँगी। और इस यकीन कीजिएगा हमारे आलू भी इतने मज़े के बनेंगे और बहुत जी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद है तो ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिए। इसको अच्छी तरह हम लोगों ने जब ये भून लिया है, फ्राई कर लिया है, तो इसमें आप लोगों ने जितना कि पानी हम लोग करना है, शोरबा इसमें बनाना चाह रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि पकते हुए 3 से 4 मिनट वो आलू गलने में लगेंगे। और फिर साथ में हम लोगों ने और यहाँ पे सब्ज़ मिर्च की वो भी मैंने शामिल कर दिया है। तो जब पानी शामिल करेंगे, पानी के साथ 3 से 4 उबाल आने तक, तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी। तो पक के उबाल आने पे थोड़ा कम हो जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। और भी बहुत खुश होकर जो बच्चे खुश सालन खाने से कतराते हैं, वो लोग शोरबे वाला पसंद करते हैं, तो उनको तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अब यहाँ मैंने 1-2 मिनट के लिए इसको ढक दिया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला और जो गोश्त है वो ये सारा यकजा हो गया, और वो कितना मज़े का लगा। अभी से उसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि आप मैं बता नहीं सकती। ये बिल्कुल मेरी अम्मी का तरीका है, वो इस तरीके से बनाती होती थी मसाले का पेस्ट बना के। तो हम लोग तो आज इतनी मेहनत नहीं करते और इस तरीके से नहीं बनाते, क्योंकि वो कूंडी डंडे कूटने में काफ़ी मुश्किल लगती।
तो ये यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। तो ये देखिए अभी हमारा झटपट से 2 से 3 उबाल पे, ये देखिए माशाल्लाह से तरी भी कितनी मज़े लग रहा है, उसकी शक्ल अभी से कितनी मज़े लग रही है। यहाँ पे अब इसमें सब्ज़ धनिया और जो कसूरी मेथी मैं स्पेशल अपने खानों में शामिल कर, ख़ास तौर पे जो शोरबे वाली चीज़ें होती हैं उनमें कसूरी मेथी की खुशबू बहुत मज़े की लगती है। हमारे तो घर वालों को बहुत पसंद है, आप लोगों को अगर पसंद है तो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये बारीक पिसा हुआ गरम मसाला है, इसमें सारी चीज़ें काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग सारा कुछ शामिल हो, वो चीज़ें मैंने शामिल की हैं। तो अब इसको 1 मिनट या ढक देंगे तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी आएगी। तो बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।